बहादुरगढ़ में भाजपा को आज फिर एक बड़ा झटका लगा है। भाजपा कार्य समिति के पूर्व सदस्य और किसान नेता रमेश दलाल ने अभय चौटाला की मौजूदगी में इनेलो का दामन थाम लिया। रमेश दलाल का स्वागत करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े नेता कल चंडीगढ़ में इनेलो में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे और जो लोगों की पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं उन्हें पार्टी से दूर ही रखा जाएगा। अभय चौटाला ने रावण दहन के मौके पर केंद्र मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उद्योग मंत्री विपुल गोयल के बीच हुई कहासुनी पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में तो रोज लड़ाई हो रही है। जहां आपने पूछा कि पहले नफेस सिंह राठी आए, इसके बाद दलाल साहब ने ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करने वाले लोगों की लाइन लगी है और हम जितने भी कोई अच्छे साथी हैं, चाहे वो सामाजिक लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको 100% हम अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। और जो लोगों की पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं उन लोगों को हम अपनी पार्टी से दूर रखने का काम करेंगे। आने वाले कल में भी 2-3 और बड़े साथी जो हैं कांग्रेस और बीजेपी उनको छोड़ करके कल चंडीगढ़ में फिर ज्वाइन करें। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे और ज़्यादा विश्वास और भरोसा करते हैं, बड़ी संख्या में शामिल होने का। कोई सीटिंग विधायक जिस तरह 2 पार्टी का नाम लिखा तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे जैसे शामिल करेंगे हम आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताते हैं। सर, प्रदेश के जो हालात हैं, कर्मचारी स्ट्राइक के और जब से ये सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन इस सरकार के खिलाफ किसी न किसी वर्ग ने कोई ना कोई एजुटेशन नहीं किया। ये वो सरकार है जो केवल अपने चैत्य लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जा सके। प्रदेश में किसी भी डिपार्टमेंट को कितना ही बड़ा नुकसान हो, कितना ही बड़ा पैसा उसका जाए, इनको इस बात की चिंता नहीं है कि प्रदेश के लोगों के भविष्य के लिए हमें योजनाएं बनानी है। ये योजनाएं बनाते हैं केवल अपने चैत्य लोगों को कैसे ताकतवर बनाया जा सके, कैसे उनकी जेब में सरकार का पैसा जा सके, कैसे लोगों की जेब काटी जा सके, ये केवल उन योजनाओं में विश्वास है। आजकल कल मिलूंगा मुख्यमंत्री से, मैं कल 2 बातों को लेकर के उनसे चर्चा करूँगा। एक तो जो किसान के खेत के अंदर पानी भरा हुआ, जो ओलावृष्टि से फसल खराब हो, जिसका अब तक सरकार ने मुआवजा देने की बात तो की, लेकिन उसका कोई भी अब तक चिट्ठी जारी नहीं की और ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से कोई घोषणा की है। एक तो मांग करूंगा 25,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और दूसरा, जो पानी खेतों में आज भी खड़ा है, जो ड्रेन भरी पड़ी है, जिनमें पानी ड्रेन में चलने की बजाय बाहर निकला पड़ा है, उसके लिए भी उनसे कहूँगा कि इसकी जाँच कराओ, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो और किसान के खेत के पानी को तुरंत निकालो ताकि वो अपनी अगली फसल उसमें बो सके। और उसके साथ साथ आज जिस तरह से कर्मचारियों को एस्मा का डर दिखा, लाठी चार्ज कर कर्मचारियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार बातचीत करने की बजाय जो दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री से बात करूँगा कि क्या आपका यही नारा है? आपने कहा तो ये था सबका साथ और सबका विकास। अब तो आप सबका साथ नहीं, अब तो सबका विनाश करने पर लगे। ये नई बात नहीं है भाजपा के लोगों के लिए। भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग रोज इस तरह से लड़ते हैं, चिट्ठी जारी नहीं की और ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से कोई घोषणा की है। एक तो मांग करूंगा 25,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। और दूसरा, जो पानी खेतों में आज भी खड़ा है, जो ड्रेन भरी पड़ी है, जिनमें पानी ड्रेन में चलने की बजाय बाहर निकला पड़ा है, उसके लिए भी उनसे कहूँगा कि इसकी जांच कराओ,
जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो और किसान के खेत के पानी को तुरंत निकालो ताकि वो अपनी अगली फसल उसमें बो सके। और उसके साथ साथ आज जिस तरह से कर्मचारियों को एस्मा का डर दिखा, लाठी चार्ज करके कर्मचारियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार बातचीत करने की बजाय जो दहशत का माहौल पैदा करने का एक प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री से बात करूँगा कि क्या आपका यही नारा है? आपने कहा तो ये था कि सबका साथ और सबका विकास। अब तो आप सबका साथ नहीं, अब तो सबका विनाश करने पर लगे। ये नई बात नहीं है भाजपा के लोगों के लिए। भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग रोज इस तरह से लड़ते हैं।